दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। 3 बच्चों की मां के साथ गैंग रेप, अब्दुल्लापुर की महिला ने गगल थाने में दर्ज करवाई शिकायत। पौंटा पहुंची शहीद प्रशांत ठाकुर की देह, भारत माता के जयकारों से गूंज उठा क्षेत्र। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में कोरोना के 4 मरीज, अस्पताल प्रबंधन अलर्ट। लेह में बनाया जाए एयरपोर्ट, राजन सुशांत ने केंद्र प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। हमीरपुर में याद किए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी। अब समाचार विस्तार से। पुलिस थाना गगल में एक 32 वर्षीय महिला ने उसके साथ गैंगरेप की शिकायत दर्ज करवाई है। गांव वलधर की रहने वाली महिला, जिसका ससुराल अब्दुल्लापुर में है, ने बताया है कि वह पिछले 5 वर्षों से अपने पति से अलग रहती है और उसके 3 बच्चे भी हैं। महिला ने शिकायत की है कि उसके साथ 7 युवकों द्वारा पहले सलोल और फिर मैक्लोडगंज के एक होटल में गैंग रेप किया गया। मामले की पुष्टि डीएसपी कांगड़ा सुनील राणा ने की है। उधर थाना प्रभारी गगल मेहरदीन ने बताया है कि शिकायत पर 7 युवकों को हिरासत में लिया गया है और महिला का मेडिकल कांगड़ा अस्पताल में करवाया जा रहा है। डीएसपी शाम 4 बजे प्रेस वार्ता कर सारी जानकारी मुहैया करवाएंगे। बारामूला में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए सिरमौर के वीर सपूत प्रशांत ठाकुर की पार्थिव देह जैसे ही पौंटा साहिब पहुंची, पूरा क्षेत्र भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। सारा बॉर्डर प्रशांत ठाकुर अमर रहे के नारों से गूंजयमान हो गया। देहरादून के जोली ग्रांट से शहीद प्रशांत ठाकुर के पार्थिव शरीर को सेना के वाहन से लाया गया। यहां गोविंद घाट बैरियर पर उनके सम्मान में एसडीएम आरएल वर्मा, डीएसपी हेडक्वार्टर पदमदेव, थाना प्रभारी पौंटा साहिब संजय कुमार शर्मा और भूतपूर्व सैनिक संगठन पौंटा शिलाई के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान भारी संख्या में लोग भी शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए बैरियर पर पहुंचे। यहां से उनकी देह को अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव घाटीधार के गवाना गांव ले जाया गया, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको सलामी देते हुए विदाई दी जाएगी। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में उपचार के लिए आए 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद हॉस्पिटल के 8 सदस्यों सहित 25 लोगों को होम आइसोलेशन में डाल दिया गया है। साथ ही इनके संपर्क में आए लोगों की सूची बनाई जा रही है। बता दें, 15 से 19 अगस्त तक क्षेत्रीय अस्पताल ऊना से संबंधित 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें से एक की पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो चुकी है, जबकि एक अन्य का पीजीआई में उपचार चल रहा है। मंगलवार को आई कोविड-19 की रिपोर्ट में क्षेत्रीय अस्पताल के मेडिकल वार्ड में भर्ती बडाला की 58 वर्षीय महिला के संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप की स्थिति बन चुकी है, जबकि अगले ही दिन बुधवार को आई रिपोर्ट में अस्पताल से सर्जरी करवाकर घर लौटा पंडोगा निवासी की भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। अभी हमारे लास्ट 2-3 दिन में 2 पेशेंट जो हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे थे हॉस्पिटल में, वो पॉजिटिव आए हैं। एक पेशेंट लेडी थी, वो जो उसकी ट्रीटमेंट मेडिकल वार्ड में चल रही थी, और एक पेशेंट जो था वो ट्रीटमेंट ऑपरेशन के बाद जो है, ऑपरेशन से पहले उसका टेस्ट किया गया था, कोविड टेस्ट, वो नेगेटिव था। और जितने भी ऑपरेशन होते हैं उनके पहले टेस्टिंग होती है, कोविड टेस्ट ट्रूनेट में हम करते हैं। उनमें जो नेगेटिव आते हैं उनको फिर सर्जरी के लिए हम रखते हैं। तो उस लेडी का जो सर्जरी हुई थी उस टाइम उसका स्टेटस नेगेटिव था, लेकिन जब वार्ड में 5-6 दिन रही है तो वहाँ से कोई अटेंडेंट या किसी के थ्रू ये इफेक्ट हुई है, उसके लिए हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी है और करीब हमारे 8 लोग जो स्टाफ के हैं उनको आइसोलेट किया है, और जो एडजॉइनिंग बेड्स पे जो पेशेंट थे, 7-8 पेशेंट थे, उनको भी दूसरे वार्ड में शिफ्ट करके हमने वार्ड सैनिटाइज करके बंद कर दिया है 24 आवर्स के लिए। पूर्व सांसद राजन सुशांत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रदेश की जनता को हवाई अड्डा बनाने का जो सपना दिखाया था, वही सपना 2 साल पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की जनता को दिखाया है। लेकिन प्रदेश सरकार के पास विस्थापितों को मुआवजा देने के भी पैसे नहीं है।
मंडी में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजेंद्र सुशांत ने कहा है कि हवाई अड्डा बनाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच 50-50% का अनुपात निर्धारित किया गया है। विस्थापितों को मुआवजा देने के लिए इतना पैसा ही नहीं है और प्रदेश सरकार पहले ही कर्ज पर चली हुई है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि सुरक्षा की दृष्टि से हवाई अड्डा लेह में बनाया जाए और इस हवाई अड्डे का निर्माण रक्षा मंत्रालय की ओर से किया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी 2 साल हो गए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 14 में दिखाया था कि मैं उस दिन भारत को खुशहाल मानूंगा जिस दिन एक रबड़ की वी शेप चप्पल वाला भी हवाई जहाज़ की सैर करेगा। तो मैं समझता हूँ ये स्थिति पैदा करने के लिए तो आपको हवाई यात्रा का प्रबंध करना है, हवाई अड्डे बनाने हैं। हवाई अड्डे बनाने हैं तो लोगों का विस्थापन का कंपनसेशन देना होगा, तो सारे काम करने हैं। तो आज मैं प्रधानमंत्री जी से भी अपील करता हूं आपके मंडी शहर से और मुख्यमंत्री जी से भी अपील करता हूं, अगर ये सपना धरातल पर उतारना है तो 50-50% की जो आज रेशो आई है पार्टनरशिप के अंदर, हिमाचल की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि ये पैसा दे पाए। 500 करोड़ रुपया तो बल के लोगों को कंपनसेशन का ही देना होगा, 10,000 करोड़ रुपया इतने ड्रीम प्रोजेक्ट को बनाने के लिए देना होगा। सरकार 10,000 क्या 500 करोड़ रुपया सरकार पेंशन नहीं दे पा रही है, वेतन नहीं दे पा रही है, कर्जे मांगती जा रही है। तो इसलिए मेरा सुझाव है, मैं अभी लाहौल से आया हूँ और लाहौल के अंदर देख के आया हूँ, लाहौल और चीन के बॉर्डर पर एक स्थान पर 10 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 6 गांव उजाड़ने की बात आ गई है। तो ऐसी स्थिति में चीन का भयंकर खतरा बना हुआ है। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से अपील है, रक्षा विशेषज्ञों का और वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों का दल जल्दी भेजें सामरिक दृष्टि से, क्योंकि चीन भयंकर खतरा लिए बैठा हुआ है अंदर, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर सामरिक दृष्टि से आर्मी का बेस कैंप बनाना होगा, एयरफोर्स का बेस कैंप बनाना होगा, तो उचित स्थान पर ये बनाएं और ये रक्षा मंत्रालय करे। रक्षा मंत्रालय के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सरकार दे, प्रधानमंत्री दें और इसका 90% यूज़ देश की सुरक्षा के लिए हो, लेकिन 10% यूज़ हिमाचल सरकार के लिए दे दिया जाए। उसका अधिकार टूरिज़्म की दृष्टि से हमारी समृद्धि के लिए भी, क्योंकि हमारी धरती पर होगा तो हमें दे देंगे। तो मैं समझता हूँ इतना लाखों टूरिस्ट आएगा कि हमारे हजारों नहीं लाखों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार इससे मिल सकता है। यही मांग में हमीरपुर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कांग्रेसी नेताओं ने अपने विचार रखे और पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज राजीव गांधी जी की 70वीं वर्षगांठ, जिसको कि पूरा भारतवर्ष बलिदान दिवस के रूप में मना रहा है, यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी भी इस जयंती को, राजीव गांधी जी की जयंती को, 76वीं जयंती को अपने तत्वावधान में हमीरपुर में मना रही है। राजीव गांधी वो शख्स थे, वो उस परिवार से आते थे जिस परिवार में हिंदुस्तान की अखंडता और प्रभुसत्ता के लिए अपने प्राणों के बलिदान दे दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने आतंकवादियों से समझौता न करके अपनी जान गंवाई, उसके बाद राजीव गांधी भी उन आतंकवादियों की गोली का निशाना बने और उन्होंने उनसे अगर समझौता किया होता तो शायद उनकी जान बच जाती। पर ये दोनों शख्स ऐसे थे जिन्होंने देश की प्रभुसत्ता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना उचित समझा, न कि उन आतंकवादियों से समझौता करने की।